नमस्कार। आज हम ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमारी रोजमर्रा की सोच को कह सकते हैं पूरी तरह से चुनौती देगा। इस कहानी में इतिहास के दो सबसे बड़े दिमाग आमने सामने हैं, एक तरफ न्यूटन और दूसरी तरफ आइंस्टाइन। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद मजाक भी, लेकिन असल में यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज गिरती नहीं है बल्कि जमीन ही ऊपर आके उससे टकराती है? ठीक है, तो सबसे पहले उस विचार से शुरू करते हैं जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, वो वाला गुरुत्वाकर्षण जो हमें बिल्कुल सहज और स्वाभाविक लगता है। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक खिंचाव का बल है, मतलब हर चीज जिसमें वजन है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। ये एक बहुत ही सरल और सुंदर आइडिया है जो हमारे रोज के अनुभवों से एकदम मेल खाता है। पर क्या ये पूरी कहानी है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आइंस्टाइन की। उनके पास एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण कोई बल, कोई फोर्स हो ही नहीं? आइंस्टाइन का सवाल बहुत सीधा था। अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो ये काम कैसे करता है? एक ग्रह दूसरे को मीलों दूर से कैसे खींच लेता है? न्यूटन ये कभी नहीं बता पाए। तो आइंस्टाइन ने एक विचार प्रयोग से शुरुआत की जो गुरुत्वाकर्षण की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देगा। सोचिए, एक प्लास्टिक की बोतल में कुछ छेद कर दें तो पानी बाहर गिरेगा, है ना? न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी उसे खींच रही है, लेकिन जैसे ही उस बोतल को हम छोड़ देते हैं वो फ्री फॉल में आ जाती है। और कमाल की बात यह है कि पानी का गिरना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल और पानी दोनों एक साथ गिर रहे हैं और उनके बीच कोई बल महसूस ही नहीं हो रहा। ये छोटा सा प्रयोग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर फ्री फॉल में ग्रेविटी का बल एक तरह से गायब हो जाता है तो क्या वो सच में कभी था भी? और आइंस्टाइन का जवाब सच में हैरान करने वाला है। वो कहते हैं, सेब नीचे नहीं गिर रहा बल्कि जमीन ऊपर उठकर उससे टकरा रही है। ये सुनने में भले ही कितना भी अजीब लगे, लेकिन जैसा कि बॉटल के प्रयोग में हमने देखा, फ्री फॉल में चीजों को अपना वजन महसूस नहीं होता। अब इस अजीब से विचार को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड को आइंस्टाइन की नजरों से देखना होगा। उनके लिए ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है बल्कि एक गतिशील ताना बाना है। आइंस्टाइन ने हमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। ये अंतरिक्ष के 3 आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय जो कि चौथा आयाम है, इन सब को मिलाकर बना एक फैब्रिक है। तो आइंस्टाइन के मॉडल में पृथ्वी जैसी भारी चीजें दूसरी चीजों को खींच नहीं रही हैं, बल्कि उनका द्रव्यमान अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को मोड़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद को एक चादर पर रखने से चादर बीच में धंस जाती है। इसलिए जब कोई चीज गिरती है तो असल में उस पर कोई बल नहीं लग रहा होता, वो तो बस उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चल रही होती है। जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव समझते हैं, वो असल में स्पेस टाइम का घुमाव है, उसकी ज्यामिति है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइंस्टाइन ने तुल्यता का सिद्धांत यानी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल दिया। ये सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के अनुभव और त्वरण यानी एक्सेलरेशन के अनुभव को एक साथ जोड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई एक बंद बक्से जैसे स्पेसशिप में है जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से लगातार तेज हो रहा है। उसे अपने पैरों पर ठीक वैसा ही वजन महसूस होगा जैसा पृथ्वी पर होता है। ये बता पाना नामुमकिन है कि वो पृथ्वी पर है या एक एक्सेलरेट करते हुए रॉकेट में, मतलब त्वरण और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हूबहू एक जैसा है। और अब हम आखिरकार उस गुरुत्वाकर्षण जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं और जिसे आइंस्टाइन असली गुरुत्वाकर्षण कहते हैं के बीच के फर्क को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों विचार एक साथ हैं। न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो चीजों को नीचे खींचता है, वहीं आइंस्टाइन के लिए गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का मुड़ना है और गिरना उस मुड़े हुए रास्ते पर बस एक प्राकृतिक चाल है जिसमें कोई बल है ही नहीं। यह सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो जिसे हम रोज महसूस करते हैं, जो हमें भारीपन महसूस कराता है, वो है नकली गुरुत्वाकर्षण। ये दरअसल जमीन का हमें ऊपर की ओर धकेलना है जो हमें हमारे प्राकृतिक फ्री फॉल से रोकता है, जबकि
असली गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का वो वास्तविक घुमाव है जिसे हम सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये लंबी दूरियों पर ग्रहों और तारों के रास्ते तय करता है। हम सब इस नंबर से परिचित हैं। स्कूल में हमें यही सिखाया गया है कि ये वो रफ्तार है जिससे चीजें पृथ्वी की ओर गिरती हैं। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है। आइंस्टाइन के अनुसार ये नीचे की ओर खिंचाव की दर नहीं है, ये वो दर है जिस पर पृथ्वी की सतह हमें ऊपर की ओर धकेल रही है, हमें स्पेस टाइम के घुमाव में प्राकृतिक रूप से गिरने से रोक रही है। हमारा वजन इसी धक्के का नतीजा है। तो इन दो महान विचारों को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये सही और गलत की लड़ाई नहीं है। न्यूटन के नियम गलत नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो एक बेहतरीन अनुमान है जो हमारे रोजमर्रा के पैमाने पर एकदम सटीक काम करते हैं। रॉकेट लॉन्च करने से लेकर पुल बनाने तक आज भी उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ब्रह्मांड की विशाल संरचना को समझना हो, तब हमें आइंस्टाइन के मॉडल की जरूरत पड़ती है, जो वास्तविकता को ज्यादा गहराई से बताता है। ये बात न्यूटन से आइंस्टाइन तक की वैचारिक छलांग को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। एक ने पूछा कि सेब पर कौन सा खिंचाव है, तो दूसरे ने सोचा कि सेब के चारों ओर का स्पेस ही क्यों मुड़ा हुआ है। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है। जो आज हमें एक अटल सच लगता है, हो सकता है वो कल एक बड़ी सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में अगला ऐसा कौन सा कॉमन सेंस वाला आइडिया होगा जो हमारी समझ को एक बार फिर से पूरी तरह से बदल देगा।